डिक्टेशन स्टार्ट इन 3 सेकेंड। स्टार्ट। यह तब की बात है जब 1991 में खाड़ी युद्ध चल रहा था, जिसमें 35 देशों ने मिलकर इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। इस लड़ाई में ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स के पायलट जॉन पीटरसन रोनाल्डो नामक फाइटर प्लेन लेकर इराक पर बम बरसाने निकले थे। उनके साथ जॉन निकोल नाम के एक नेविगेटर भी थे। हवाई जहाज़ में कोई तकनीकी गड़बड़ से वे बम वर्षा नहीं कर पाए। असफल प्रयास के बाद वे जब वापस जा रहे थे, तब इराक की मिसाइल ने टॉर्नेडो को गिरा दिया। टॉर्नेडो हवा में गुलाटें खाता हुआ ज़मीन की ओर जा रहा था। तभी दोनों जॉन ने हवाई जहाज़ से छलांग लगा दी। पैराशूट की मदद से उन्होंने इराक के युद्ध क्षेत्र में लैंडिंग की। लेकिन सही कसौटी अब शुरू हुई। सामने देखा तो 25 से ज़्यादा इराकी सैनिक हाथ में मशीन गन ताने खड़े थे। दोनों को युद्धबंदी के तौर पर पकड़ लिया गया। फिर पूछताछ शुरू हुई। आंखों पर पट्टी बांधकर दोनों को यातनाएं देने ले जाया गया। उनसे जानकारी हासिल करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। उन पर हर प्रकार का मानसिक शारीरिक जुल्म किया गया। कई बार वे बेहोश हो जाते तो इंजेक्शन देकर जगाया जाता और फिर जुल्मों सितम की बारिश होती। लगातार 47 दिन तक यातनाएं दी गईं, लेकिन इराकी उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलवा पाए। आखिरकार युद्ध समाप्त हो गया। युद्धबंदियों को भी छुड़ा लिया गया। अपने देश में वापस आने के बाद दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी, टॉर्नेडो डाउन। यातनाओं का बखान करते हुए जॉन पीटर्स ने अनुभव लिखे। मैं डिटैच्ड हो गया, यानी जब वे लोग हम पर अत्याचार करते थे, तब मैं सोचता था कि ये लोग मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं इस शरीर से अलग हूँ। मन दर्द के बड़े हिस्से को दबा सकता है। मेरा मन इस शरीर से अलग होकर किसी गुफा में पहुंच गया था। ऐसी स्थिति में मन ज़्यादातर पीड़ा से अलिप्त रह सकता है। पीड़ा शरीर को होती है, लेकिन मैं इस शरीर से अलग हूँ। इस तरह दर्द को मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया था। जॉन पीटर्स का यह अनुभव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि विचारों में कितनी गजब की शक्ति होती है। वे इतनी यातनाओं और आपदाओं के बीच सिर्फ और सिर्फ विचारों के बल पर ही पीड़ा व दर्द से अलग रह पाए। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सभी तरह की सुख सुविधाओं के होते हुए भी हर वक्त रोते रहते हैं। ऐसा क्यों? कमज़ोर और नकारात्मक विचारों की वजह से। इंसान ज़ाहरी तौर पर भले कितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर उसके पास वैचारिक संपत्ति नहीं है, तो यह सारी संपत्ति किसी काम की नहीं है। इंसान की सफलता का मानदंड उसकी बाह्य संपत्ति से नहीं, लेकिन वैचारिक समृद्धि है। एक बार एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। रंग बिरंगे गुब्बारों की ओर लोगों का ध्यान खींचने के किए वह कभी कभी 1-2 गुब्बारे हवा में छोड़ देता था, ताकि बच्चे आकर्षित हों। एक श्याम रंग का छोटा सा बच्चा गुब्बारे वाले के पास
खड़ा होकर सब देख रहा था। रंग की वजह से उस बच्चे को कई बार अवमानना का सामना करना पड़ा था। बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप काले रंग का गुब्बारा छोड़ेंगे तब भी वह आसमान में जाएगा। गुब्बारे वाला सोच में पड़ गया। उसकी नज़र बच्चे पर गई। बच्चे को देखते ही उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। उसने बड़े प्यार से बच्चे को उत्तर दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर जो हीलियम गैस है उसकी वजह से आसमान की ओर जाता है। यानी हम अपने बाहरी दिखावे या बाहरी संपत्ति के कारण नहीं बल्कि अपने मन के विचारों के आधार पर तरक्की पाते हैं। पैरा, जिंदगी में जीत या हार बाहर से तय नहीं होती बल्कि इंसान की मानसिकता के आधार पर, उसके विचारों के आधार पर तय होती है। इंसान तब ही हारता है जब वह अपने मन से हार जाता है। पैरा, प्रमुख स्वामी महाराज की ज़िंदगी में भी कई बार मुसीबतें आई। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के लिए ज़मीन हासिल करने में उन्हें 32 साल लग गए, लेकिन उन्होंने कभी मन से हार नहीं मानी। उनके अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा लगातार जलती रही। बिना थके, बिना हारे उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। फलस्वरूप भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाला भव्य अक्षरधाम मंदिर आज दिल्ली में है। इसलिए ज़िंदगी में अच्छे और सकारात्मक विचारों का निरूपण बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जिससे हम सब लगातार अच्छे विचारों से सराबोर रहें। पैरा, एक वीडियो में तालिबानी अधिकारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हैं कि वे काम जारी रख सकती हैं। एक अन्य में कुछ उग्रपंथी सिखों से कहते हैं कि वे आज़ाद और सुरक्षित हैं। कुछ अन्य वीडियो दिखाते हैं कि काबुल में नए किस्म का कानून का शासन चल रहा है। तालिबान लड़ाकों ने लुटेरों और चोरों को बंदूक की नोक पर रोक रखा है। अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान ने विरोध को काबू करने और अपने संदेशों को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया को ताकतवर माध्यम बना रखा है। वे हजारों ट्विटर अकाउंट से देश के डरे हुए लोगों को भरोसा दिलाते हैं। पैरा, हालांकि तालिबान द्वारा पेश की जा रही शांति और स्थिरता की तस्वीर से अलग दुनिया भर में काबुल विमानतल पर अराजकता और विरोधियों की पिटाई, उन्हें गोली मारने जैसे दृश्य प्रसारित हो रहे हैं। कट्टर धार्मिक झुकाव और हिंसा का सहारा लेने के बावजूद उग्रवादियों ने बीते वर्षों में इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीख लिया है। तालिबान ने 2001 में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। तालिबान के कई आलोचक और पूर्व सरकार के समर्थक भूमिगत हो गए हैं। पिछले कुछ समय से तालिबानियों ने सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से अफ़गान सेना को हथियार डालने के लिए प्रेरित किया है। नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल मोंटेरी, कैलिफोर्निया के प्रोफेसर थॉमस जॉनसन कहते हैं,
तालिबानियों ने समझ लिया है कि युद्ध जीतने के लिए किस्से कहानियों का सहारा लेना चाहिए। शहरी इलाकों में सभी अफ़गानियों के पास स्मार्टफ़ोन हैं। विराम समाप्त।